अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में अप्लाई किया था और आप अपनी सीट का वेट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ, जो आपकी सीट एलोकेशन है वो आज 5 बजे होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो फर्स्ट एलोकेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट, वो 5 PM फ्राइडे 16 अगस्त को होगी। ठीक है, यानी कि आज शाम 5 बजे आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी। इसके बाद में बहुत सारे मेजर स्टेप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखना, अपग्रेड फ्रीज क्या होता है और आपको सीट अलॉट होने के बाद में क्या क्या करना है, और अगर सीट अलॉट ना भी हुई तो तब क्या करना है, इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब सीट अलॉट होती है तो कुछ ऐसा शो होता है स्क्रीन पर। जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई होगी उसकी स्क्रीन पर ऐसा शो होगा। ठीक है, उसके जो लॉगिन करने के बाद पोर्टल है उस पर ऐसा होगा। दो ऑप्शन हो गए, एक तो होगा एक्सेप्ट एलोकेशन, दूसरा होगा व्यू का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी अलॉट हुआ है किसी बच्चे को शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन्स। ठीक है, ये कोई गर्ल्स है जिसको ये सीट अलॉट हुई है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो एक्सेप्ट एलोकेशन, दूसरा व्यू। जब सीट अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करना है 101%, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप CSAS पोर्टल के जो राउंड्स है उससे बाहर हो जाएंगे और फर्दर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीट तो आपको 101% एक्सेप्ट करनी है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट है कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, उसकी डेट क्या है यहाँ पर, यानी कि आप 16 अगस्त 5 PM से, यानी कि आज से लेकर आप 5 बजे संडे 18 अगस्त तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी सीट को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना। जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त है। इससे पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी है। उसी के बाद आपको दो टर्म्स शो होंगे वहां पर आपकी स्क्रीन पर। जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आपको फीस पे करनी है, और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपको दो चीजें मिलेगी। सबसे पहले एक होगा कि अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड क्या है, दूसरा होगा फ्रीज। ठीक है, मैं इन दोनों टर्म्स को आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपने प्रीफरेंस वगैरह डाली होगी, उसके बाद आपकी सिमुलेटेड रैंक आई होगी, उसके बाद आप चिंतित होगी आपको सीट अलॉट होगी नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल देकर भी बताऊंगा कि कैसे सीट अलॉट होगी और उसके बाद अपग्रेड फ्रीज का क्या सिस्टम है। सबसे पहले इन टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ। टर्म्स देख लीजिए। अपग्रेड, अपग्रेड का सिंपल मतलब है मैं संतुष्ट नहीं हूं, यानी कि जो मुझे सीट अलॉट हुई है मैं उस सीट से संतुष्ट नहीं हूं, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, देख लो कुछ और मिल जाए तो ठीक रहेगा। यानी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्गोरिदम को, सीट एलोकेशन एल्गोरिदम को ये बता रहा हूं कि जो मुझे सीट मिली है वो तो मेरी रहने दो, और अगर इससे बेहतर, इससे हायर प्रीफरेंस में मैंने जो कुछ डाला है, जैसे कि किसी बच्चे ने की अगर ये प्रीफरेंस है और उसने अपनी प्रीफरेंस में यहाँ पर देख लीजिए आप 13th नंबर पर ये डाला है BA वोकेशनल स्टडीज मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस। ठीक है, उसकी 13 प्रीफरेंस थी, और आप सोच लीजिए कि अगर उसको ये सीट अलॉट हुआ है 13 नंबर की, तो उसके बाद वो सीट एक्सेप्ट करेगा, और फिर अगर उसको चाहिए कि इससे ऊपर की सीट मिल जाए, वो फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है और एक चांस लेना चाहता है कि अगर हो सकता हो तो ऊपर वाली सीट मिल जाए मुझे, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अपग्रेड पर क्लिक करना होगा। अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी जो ऊपर वाली प्रीफरेंस है उनको चेक करेगी, और फर्दर राउंड्स में अगर उसके मार्क्स इतने हो गए कि उसको सीट मिल सकती है तो उसको ऊपर वाली सीट दे दी जाएगी। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। मैंने आपको अपग्रेड का मतलब बता दिया कि अपग्रेड का मतलब है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, देख लो कुछ और मिल जाए तो ठीक रहेगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरी ऊपर की प्रेफरेंस है उसमें से कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जो सीट आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होगी वो आपकी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं होगी, और हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपको ऊपर की सीट मिल सकती है तो ऊपर की सीट दे दें। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्गोरिथम काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फ्रीज का ऑप्शन। फ्रीज के ऑप्शन में क्या है कि जो बस जो मिल गया बढ़िया है, यानी कि जो भी सीट आपको मिली है आप उससे 101% सेटिस्फाई है, और आप चाहते हैं कि बस अब इस सीट को एक्सेप्ट कर लूं और जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना शुरू कर दूं, मुझे और कोई सीट नहीं चाहिए, मुझे यही पसंद है। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर लिखना था मुझे यही पसंद है, कोई भी चेंज करने की हिम्मत मत करना। ठीक है, अब मेरी सीट वगैरह में, कोर्स वगैरह में कुछ चेंज मत करना, जो कॉलेज और कोर्स मुझे अलॉट हुआ है मुझे वही पसंद है और मुझे यही चाहिए।
मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दोबारा देकर समझाता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे को अगर फर्स्ट सीट ही अलॉट हो गई है, ठीक है, किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीट अलॉट हुई है, जैसे यहाँ पर इसने बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस म्यूजिक डाला है और इसको यही अलॉट हो गई है, तो फिर उसका अपग्रेड का कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको वो फ्रीज ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुई है, फर्स्ट प्रेफरेंस को अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी बच्चे को फोर्थ प्रेफरेंस अलॉट हुई है और सिनेरियो ये है कि जो उसने ऊपर की प्रेफरेंस डाली है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाली प्रेफरेंस अच्छी नहीं है, जो फोर्थ प्रेफरेंस है वही बेस्ट है और जो इससे ऊपर की प्रेफरेंसेस है वे अच्छी नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी सीट फ्रीज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपग्रेड पर क्लिक किया, हो सकता है उसको आने वाले राउंड्स में ऊपर की सीट तो मिल जाए, ऊपर की सीट जो भी है उसका कॉलेज कॉम्बिनेशन जो भी है उसको मिल जाए, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसको पछतावा होगा, क्योंकि उसने ऊपर ऐसी प्रेफरेंसेस डाली है जो उसको नहीं चाहिए। और अगर फिलहाल वो फ्रीज पर क्लिक करता है तो उसको फोर्थ प्रेफरेंस है वो लॉक हो जाएगी और उसके बाद उसकी यही सीट रहेगी, ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब है वहीं पर रोक दिया जाएगा, उसके बाद वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो उसकी सीट है उसको रख लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको सब कुछ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना। मैंने यहाँ पर दो स्टूडेंट्स लिया है, एक का नाम है चिंटू जिसके मार्क्स है 550, ठीक है, उसका स्कोर 550 है, और दूसरा है मिंटू जिसका स्कोर 560 है। ये मैंने स्कोर्स लिया है इनके इन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस ये है चिंटू की और मिंटू की प्रेफरेंसेस ये है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि जो चिंटू है उसको अपनी 7th प्रेफरेंस अलॉट हुई है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स इन दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स इन दयाल सिंह कॉलेज उसको अलॉट हुआ है, ठीक है। और जो मिंटू है, मिंटू को अलॉट हुआ है जो इसकी थर्ड प्रेफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए इसने प्रेफरेंस कितनी गलत बनाई है, क्योंकि यहाँ पर इसे सीएस जो ये दो कॉलेज हैं, शहीद गुरु टेग बहादुर कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये इसको ऊपर रखने चाहिए थे दयाल सिंह कॉलेज से, क्योंकि ये इससे अच्छे हैं। लेकिन जो भी है इसने प्रेफरेंस अपनी गलत बनाई है, तो इसको ऊपर से सीट अलॉट होनी शुरू होगी और इसके मार्क्स जो भी थे इसको ये थर्ड प्रेफरेंस अलॉट हो गई है, ठीक है। इसके बाद जो चिंटू है, अगर वो अपनी सीट को फ्रीज कर देता है तो उसका क्या होगा कि उसको यही सीट रहेगी हमेशा, लेकिन उसको चाहिए था कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़े, तो इसलिए उसने क्या किया कि अपग्रेड पर क्लिक किया। अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि जो मिंटू है, हम एग्जांपल लेते हैं, मिंटू अपनी टाइम पर फीस नहीं पे कर पाया, ठीक है। फीस टाइम पर न देने के कारण मिंटू की जो सीट है वो रिजेक्ट हो गई है और ये एक सीट खाली हो गई है। और वहां पर फिर क्या होगा कि जो चिंटू है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो चिंटू और मिंटू है उनके मार्क्स एक दूसरे के आगे पीछे, यानी कि जो मिंटू है, मिंटू से नीचे चिंटू के मार्क्स ही है, ठीक है। तो मिंटू की सीट तो यहाँ पर खाली हो गई है, तो दयाल सिंह कॉलेज में एक सीट खाली है और जो चिंटू है उसने अपना अपग्रेड पर क्लिक किया है, तो अब क्या होगा कि जो चिंटू है उसको ये सीट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीट खाली है और मार्क्स मिंटू से नीचे सिर्फ चिंटू के हैं। तो अब गारंटेड है कि जो ये दयाल सिंह कॉलेज में सीएस ऑनर्स है, यानी कि क्योंकि इसने भी अपनी प्रेफरेंस में डाला था, चिंटू ने भी अपनी प्रेफरेंस में डाला था बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस विद दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। तो इसमें इसको जरूर ये सीट मिल जाएगी। हो सकता है कि ऊपर की सीट्स भी मिल जाए, कि किसी ने सीट एक्सेप्ट ना की हो या फिर किसी ने अपग्रेड पर क्लिक किया हो, उसको अपग्रेड हो गया हो और ये सीट खाली हो गई हो, तो फिर ये भी चिंटू को मिल सकती है। लेकिन ये तो श्योर है कि उसे सीएस ऑनर्स इन दयाल सिंह कॉलेज जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये सीट खाली है और मिंटू से नीचे चिंटू के मार्क्स ही है, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनके बीच में किसी के मार्क्स नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार ये अपग्रेड और फ्रीज काम करता है। आई होप कि इस वीडियो ने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्या प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं, यानी कि सीट अलॉट होने के बाद में क्या आप प्रीफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपकी ऊपर की प्रेफरेंस है, जैसे ये बच्चा है, हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि इसे जो 13th प्रेफरेंस है वो अलॉट हुई है, तो इसके बाद ये ऊपर की 12th प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, ठीक है। इसमें ये ऐड डिलीट और नीचे की प्रेफरेंस में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऊपर वाली प्रेफरेंस में ये जो भी चाहे कर सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डाउट क्या है, ऐड मोर प्रेफरेंसेस, नहीं, आप दूसरी प्रेफरेंसेस को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको स्पोर्ट राउंड में मिलेगा मौका, ठीक है। स्पोर्ट राउंड वगैरह में तो आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग मैं और भी जो डाउट्स है क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। डू यू रियली नो अबाउट कॉलेज? कुछ बच्चों को क्या हो गया कि उन्होंने कॉलेज को अच्छे से नहीं जाना, कितनी दूर है, फीस क्या है, कोर्सेज की फीस क्या है, वहां पर सोसाइटीज कैसी है, और उन्होंने अपनी प्रेफरेंस में डाल दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिंटू था, मिंटू की प्रेफरेंस में दयाल सिंह कॉलेज था, जबकि दयाल सिंह कॉलेज से अच्छे कौन से हैं, ये नीचे के दो कॉलेजेस उससे अच्छे हैं, बल्कि तीसरा कॉलेज भी उससे अच्छा है। और अगर इनको ये इससे ऊपर रखता तो इसे
अच्छी एलोकेशन मिलती, क्योंकि एलोकेशन से ऊपर से देखी जाएगी ना, आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका मार्क्स दिख जाएगा। अगर आपको वो मिल सकते तो वो मिल जाएगी, वो नहीं मिल सकती तो फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। हो सकता है कि मिंटू के मार्क्स शहीद गुरु टेग बहादुर कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज और केसर महाविद्यालय के लिए इनफ हो और उसको वो सीट मिल जाती, लेकिन उसने दयाल सिंह ऊपर रखा है तो इसलिए उसे दयाल सिंह कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, उसे नीचे वाली प्रेफरेंस उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है स्पोर्ट राउंड में उसको मौका दिया जाए, लेकिन जो नॉर्मल राउंड है उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप पता कर लेना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि स्पोर्ट राउंड्स में आपको दोबारा प्रेफरेंस बढ़ने का मौका मिलेगा। उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, वीडियोस बहुत सारी बनाऊंगा और इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। वैसी वीडियो नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करे जा रहा है। मैं ये नहीं कि रोज रोज वीडियो बना रहा हूँ, दिन में 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ जो कोई मेजर अपडेट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ये बता देता हूँ चैनल क्यों क्रिएट किया। क्रिएट करने का मकसद एक ही है, जो ये यूट्यूब पर चल रहा है दिन में 3-3, 4-4 वीडियो, मेजर अपडेट, बिग गुड न्यूज और होता उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उन सब वीडियो से बच्चों को बचाने के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। इस पर आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी विदाउट एनी माई पर्सनल गेन। ठीक है, मेरा कोई इसमें पर्सनल गेन नहीं है, सिर्फ यही है कि मोनेटाइज वगैरह हो जाएगा, वो बाद की बात है, फिलहाल तो कुछ नहीं है। ठीक है, सच बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। थैंक यू।